आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग उदाहरण क्या हैं, सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप क्या हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न आ सकता है। तो सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके, अलग अलग उदाहरण, अलग अलग रूप क्या है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सत्ता की जो साझेदारी होती है उसमें शासन के विभिन्न अंगों में साझेदारी होती है। शासन के क्या होते हैं, विभिन्न अंग होते हैं और उनमें साझेदारी होते हैं। कैसे? जैसे भारत के अंदर है सरकार के जो अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन हैं। विधायिका जो कानून बनाने का काम करती है, जिसके अंदर संसद आती है। कार्यपालिका जिसके अंदर सभी कर्मचारी आते हैं और सरकार भी इसके अंदर आती है, मंत्रिपरिषद आते हैं। न्यायपालिका जो न्याय देने का काम आती है, इसके अंदर सभी कोर्ट आती हैं। तो तीनों क्या हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। देश के लिए कानून न्यायपालिका बनाती है, देश के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो कौन करती है, विधायिका करती है, और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करवाती है। तो इस प्रकार से तीनों के बीच में क्या है, अंग हैं ये तीनों, और इनमें साझेदारी है। अलग प्रकार से इनका कार्य बांटा गया है। ऐसा नहीं कि विधायिका के सारे कार्य करे, कार्यपालिका ही सारे करे, न्यायपालिका ही सारे कार्य करे। तो तीनों के बीच में कार्य का बंटवारा है। तो इस प्रकार से ये क्या है, सत्ता का बंटवारा है। ये कार्य का मतलब सत्ता का बंटवारा है, इनके कार्य बांटे गए हैं। सरकार के स्तरों पर साझेदारी, सरकार के जो सत्र हैं उनके बीच में साझेदारी है। भारत में विशेष तौर पर सरकार के दो सत्र पाए जाते हैं। पूरे देश पर शासन चलाती है जो केंद्र सरकार, और राज्यों में शासन चलाती है राज्य सरकार। इनके अलग अलग क्षेत्र बांटे गए हैं। ये क्षेत्र क्यों बांटे गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण का कार्य हो सके, क्योंकि एक ही सरकार सभी लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर सकती। हमारा बहुत विशाल देश है। तो इस प्रकार से दो स्तर बनाए गए हैं, देश का शासन चलाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्यों का शासन चलाने के लिए राज्य के सरकार हैं, और इनकी शक्तियां भी बांटी गई हैं। तो ये क्या है, सरकार के स्तरों पर साझेदारी है शासन की। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूह के बीच साझेदारी, तो ये भी बांटी गई है। जैसे सामाजिक समूह है, सरकार उनकी भी मांगे मानती है। धार्मिक समूह है तो उनका भी ध्यान रखती है। भाषा के आधार पर, क्योंकि भारत के अंदर अनेकों भाषाएं बोली जाती है और अनेकों संस्कृतियां के लोग हैं, तो इन सभी की का ध्यान कैसे रखा जाता है। सभी अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले अलग समूह को, तो इनसे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं तो सरकार उनकी मांगों का ध्यान रखती है। दबाव समूह के बीच साझेदारी, दबाव समूह क्या होते हैं, सरकार पर जो दबाव बनाते हैं राजनीतिक पार्टियां, सरकार सत्ता में जो पार्टी है उसके विरोधी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां, व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूरों के हित समूह या संगठन कहते हैं, जो इनके लिए कार्य करते हैं। तो ये दबाव समूह हैं जो सरकार के ऊपर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाते हैं। समय समय पर सरकार की नीतियों का ये विरोध भी करते हैं और कई बार इनका पक्ष भी लेते हैं सरकार की नीतियों का। तो सरकार जो नीतियां बनाती है इन दबाव समूह को ध्यान में रखकर बनाती है। तो ये इस प्रकार से दबाव समूहों की भी क्या है, सत्ता की साझेदारी है इनके बीच में भी।